क्या आप भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और आपको सही जानकारी नहीं मिल रही? इस एक वीडियो में मैंने अब तक की सभी मुख्य योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया है। वीडियो को आखिर तक देखें और अभी फॉलो करें। विषय संबल कार्ड से क्या क्या फायदा, कैसे बनवाएं और कैसे लाभ मिलता है। अगर आप मजदूर हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो संबल कार्ड आपके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना के तहत मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की सहायता मिलती है। बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी में भी मदद मिलती है। संबल कार्ड पंचायत, नगर निगम या सीएससी से बनता है। लाभ डीबीटी से सीधे बैंक खाते में आता है। ऐसी ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो करें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अंतर्जातीय विवाह करने पर 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देती है? जी हां दोस्तों, अगर अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी के युवक या युवती ने सामान्य वर्ग में विवाह किया है तो सरकार आपको अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ देती है। एमपी में कितना पैसा मिलता है? 2,50,000 रुपए, 2.5 लाख रुपए तक। पैसा सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आता है। यह राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती है। पात्रता एलिजिबिलिटी: विवाह कानूनी रूप से रजिस्टर्ड होना चाहिए। पति या पत्नी में से एक SC/ST वर्ग से होना जरूरी। दोनों भारत के नागरिक और एमपी के निवासी हों। यह पहला विवाह होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज: विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड दोनों का, जाति प्रमाण पत्र SC/ST, बैंक पासबुक, शादी की फोटो, निवास प्रमाण पत्र। कितने दिन पहले स्लैश कब आवेदन करें? बहुत जरूरी जानकारी। शादी के बाद 1 साल 12 महीने के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। समय निकलने पर आवेदन रद्द हो सकता है। आवेदन कैसे करें? जिला समाज कल्याण कार्यालय, जन सेवा केंद्र CSC, कुछ जिलों में ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किया जाता है। पैसा कितने दिन में आता है? दस्तावेज सही होने पर 60 से 90 दिन के अंदर पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जरूरी सलाह दोस्तों, गिर्रियल हर जिले में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो सकती है, इसलिए आवेदन से पहले समाज कल्याण विभाग से सही जानकारी जरूर लें। ऐसी ही एमपी की सरकारी योजनाओं की सही जानकारी के लिए पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सही जानकारी जरूरतमंद तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो यह वीडियो पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि सरकार आपकी बेटी को 1,43,000 रुपए से भी ज्यादा की मदद देती है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 में पैसा कैसे कैसे मिलता है? दोस्तों, ये पैसा एक साथ नहीं मिलता। यह राशि बेटी की पढ़ाई और उम्र के हिसाब से किश्तों में मिलती है। पहला चरण स्कूल की पढ़ाई। जब बेटी कक्षा 6ठी में जाती है 2,000 रुपए मिलते हैं, 7वीं कक्षा में 4,000 रुपए, 8वीं कक्षा में 6,000 रुपए, 9वीं कक्षा में 8,000 रुपए, 10वीं कक्षा में 10,000 रुपए। दूसरा चरण 11वीं और 12वीं। 11वीं कक्षा में 25,000 रुपए, 12वीं कक्षा में 25,000 रुपए। तीसरा चरण उच्च शिक्षा बेटी अगर ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स करती है, हर साल 25,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। यह राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी से आती है। अंतिम और सबसे बड़ी राशि जब बेटी 21 साल की हो जाती है और अविवाहित रहती है तो सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए एक मुश्त एक साथ मिलते हैं। पैसा किसके खाते में आता है? पैसा सीधे बेटी के नाम से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होता है। पैसा पाने के लिए जरूरी शर्तें: बेटी की पढ़ाई चालू रहनी चाहिए। स्कूल/कॉलेज में नामांकन जरूरी, समग्र आईडी और बैंक खाता अपडेट होना चाहिए। साल साल की जानकारी सही समय पर देना जरूरी बात। दोस्तों, अगर सही समय पर दस्तावेज अपडेट नहीं किए तो किश्त रुक भी सकती है, इसलिए हर साल जानकारी जरूर अपडेट करें। ऐसी ही सरकारी योजनाओं की सही और पूरी जानकारी और पैसे से जुड़ा हर अपडेट पाने के लिए पेज को फॉलो करें, /चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी बेटी का हक आपको पूरा मिले। मेरी लाडली, मेरी प्यारी बहना, क्या आज भी तुम्हारा सपना एक अपने पक्के घर का अधूरा है? क्या आज भी बरसात में छत टपकती है और धूप में दीवारें तपती हैं? अगर हां, तो अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे सपनों को सच करने के लिए लेकर आई है। लाडली बहना, आवास योजना। अब सबसे बड़ा सवाल, पैसा कितना मिलेगा? मेरी प्यारी बहना, इस योजना के तहत सरकार 1,20,000 रुपए से 1,40,000 रुपए तक सीधे पक्का घर बनाने के लिए देती है।
ये पैसा उधार नहीं, लोन नहीं, सरकारी मदद है और सीधे तुम्हारे बैंक खाते में आता है। पैसा कैसे मिलता है? किस्तों में। लाडली बहना, ध्यान से सुनना। पहले घर का सर्वे होता है, फिर काम शुरू होने पर पहली किस्त खाते में आती है। दीवारें खड़ी होने पर दूसरी किस्त मिलती है। घर पूरा होने पर तीसरी और आखिरी किस्त सीधे खाते में डाल दी जाती है। इस तरह पूरा पैसा किस्तों में सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से मिलता है। कौन कौन सी बहना ले सकती है लाभ? मेरी लाडली बहना जो मध्य प्रदेश की निवासी हो, जिसके पास खुद का पक्का मकान नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गई हो, जिसका नाम समग्र आईडी में हो। क्या क्या कागज लगेंगे? आधार कार्ड, समग्र आईडी, जमीन के कागज, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर। आवेदन कहां करें? मेरी प्यारी बहना, तुम आवेदन कर सकती हो ग्राम पंचायत /नगर पंचायत में या सरकार की वेबसाइट cmladlibahana.mp.gov.in। मेरी लाडली बहना, यह योजना सिर्फ पैसे की नहीं, यह योजना है इज्जत की, सुरक्षा की, अपने घर की चाबी अपने हाथ में होने की। अगर तुम या तुम्हारी कोई बहन इस योजना की हकदार है तो आज ही आवेदन कराओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो/सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप किसान हैं और आपके खाते में अभी तक किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर पात्र किसान को 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। यह पैसा 3 किस्तों में आता है। हर 4 महीने में 2,000 रुपए सीधे बैंक खाते में। पैसा कैसे मिलता है? सरकार पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी से भेजती है, यानी पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आता है। बीच में कोई दलाल नहीं, कोई कटौती नहीं। पैसा पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? किसान भाइयों, ये 4 काम बहुत जरूरी हैं। एक KYC पूरी होनी चाहिए, OTP या CSC सेंटर से बायोमेट्रिक KYC। 2 आधार कार्ड बैंक से लिंक होना चाहिए। 3 बैंक अकाउंट डीबीटी इनेबल्ड होना चाहिए। 4 भूमि रिकॉर्ड खसरा खतौनी सही होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, अगर नंदेड़ भाई या कोई भी किसान कहता है कि भाई साहब मुझे किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही, तो सबसे पहले ये करें। स्टेप 1, PM किसान की वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करें। स्टेप 2, अगर वहां लिखा आए EKYC पेंडिंग तो तुरंत EKYC कराइए। स्टेप 3, अगर लिखा आए आधार नॉट लिंक्ड तो बैंक जाकर आधार लिंक करवाइए। स्टेप 4, अगर फिर भी समस्या रहे तो CSC सेंटर, पटवारी या कृषि विभाग में संपर्क करें। किसान भाइयों, सरकार पैसा दे रही है लेकिन कागज पूरे नहीं होंगे तो पैसा रुकेगा। इसलिए अभी चेक करें, गलती सुधारें और अपना हक का पैसा पाएं। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और फॉलो/सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर योजना की सही जानकारी आपको अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, बेरोजगार हैं या अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं और बैंक से लोन नहीं मिल पा रहा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें सरकार आपके बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिलवाती है। इस योजना में लोन सीधे बैंक से मिलता है और सबसे बड़ी बात, ब्याज पर सरकार सब्सिडी देती है, यानी लोन लगभग ब्याज फ्री जैसा हो जाता है। अगर आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच है, आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो SC, ST, OBC, जनरल सभी वर्ग के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना से आप किराना दुकान, मेडिकल स्टोर, डेयरी फार्म, मोबाइल शॉप, सिलाई बुटीक, सर्विस सेंटर या कोई भी छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाकर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना चुननी होती है। फॉर्म भरने के बाद फाइल जिला उद्योग केंद्र और बैंक में जाती है और अप्रूव होते ही पैसा सीधे आपके खाते में आ जाता है। ये योजना अभी चालू है और मध्य प्रदेश में लोगों को वाकई लोन मिल भी रहा है। अगर आपको ऐसी सच्ची और काम की सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो अभी पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी जरूर भेजें ताकि ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना MP। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और आपकी माँ, दादी या कोई विधवा महिला वृद्धावस्था या विधवा पेंशन नहीं पा रही है तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। मध्य प्रदेश सरकार की वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना, जिसमें लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 600 रुपए से 1,000 रुपए तक सीधा बैंक खाते में दिया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं जिनका नाम अभी तक जुड़ा ही नहीं है। अगर किसी महिला की उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है या महिला विधवा है और नाम नहीं जुड़ा है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने ग्राम पंचायत, नगर परिषद या जन सेवा केंद्र पर जाकर समग्र ID, आधार कार्ड, बैंक पासबुक
और मोबाइल नंबर के साथ पेंशन के लिए आवेदन करवाना होगा। आवेदन के बाद 15 से 30 दिन में पेंशन शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं जिन महिलाओं को पहले पेंशन मिल रही थी और अब बंद हो गई है। अगर पैसा अचानक आना बंद हो गया है तो सबसे पहले चेक करें, बैंक खाता बंद तो नहीं, आधार लिंक है या नहीं, समग्र आईडी में कोई गलती तो नहीं। इसके बाद पंचायत या जनसेवा केंद्र में पेंशन स्टेटस चेक करवाएं। अगर फिर भी समाधान न हो तो सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज करें। अधिकतर मामलों में 10 से 15 दिन में पेंशन फिर शुरू हो जाती है। याद रखें, ये पैसा सरकार देती है, कोई दलाल नहीं। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और काम की सरकारी योजनाओं की जानकारी चाहिए तो अभी पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी जरूर भेजें ताकि जरूरतमंद महिलाओं तक ये जानकारी पहुंच सके।